नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम और निर्णायक फैसले लिए गए। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा सत्र और किसानों के हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा। मंत्रिपरिषद ने खष्टम विधानसभा के अष्टम सत्र के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। यह अभिभाषण सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और विकास योजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही सत्र में पेश किए जाने वाले विधायी और वित्तीय एजेंडे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई। राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार इस दौरान अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करने के साथ भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी जनता के सामने रखेगी। बैठक में विनियोग विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों और योजनाओं पर खर्च करने की वैधानिक अनुमति मिल गई। यह कदम सरकार की विकास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर केंद्रित रणनीति को स्पष्ट करता है। अब विधानसभा सत्र में इस विधेयक पर चर्चा और पारित होने की प्रक्रिया पूरी होगी, जिससे बजट के तहत योजनाओं और विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा सकेगा। किसानों के हित में मंत्रिपरिषद का निर्णय सबसे अहम माना जा रहा है। बैठक में तय किया गया कि धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के आधार पर मूल्य अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ में 25,24,339 किसानों से कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस भुगतान के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। यह राशि न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। पिछले 2 वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष होली से पहले दिए जाने वाले अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ यह कुल राशि बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में अन्य विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी चर्चा की गई। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आगामी विधानसभा सत्र में नीतिगत फैसलों और बजट प्रावधानों के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति मिले। किसानों को होली से पहले मिलने वाली बड़ी राशि से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह पैदा होगा। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक राज्य सरकार की सक्रियता और किसानों एवं आम जनता के हितों पर फोकस को दर्शाती है। राज्यपाल अभिभाषण, विनियोग विधेयक और कृषि उन्नति योजना के फैसलों से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय प्रबंधन, कृषि विकास और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। आने वाले विधानसभा सत्र में यह रणनीति प्रदेश के विकास और किसानों की आय को नई दिशा देने वाली साबित होगी।